नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है अहम मान्यता और हीन मान्यता। प्राय लोग या तो हीन मान्यता अथवा अहम मान्यता से ग्रस्त होते हैं, किंतु एक संतुलित मन मस्तिष्क होना मनुष्य के आवश्यक गुणों में एक विशेष गुण है। यह वह स्थिति है जहाँ मनुष्य न तो हीन मान्यता से, न अहम मान्यता से, न भय अथवा घृणा की ग्रंथि से ग्रस्त रहता है। लोगों को ऐसी किसी मानसिक ग्रंथि से ग्रस्त नहीं होकर इस प्रकार की सभी मानसिक ग्रंथियों से मुक्त रहना चाहिए। लोगों में अनेकानेक गुण और दोष होते हैं। सद्गुणों में एक सद्गुण यह है कि वे किसी भी प्रकार की मानसिक ग्रंथि से ग्रस्त ना रहें। और दुर्गुण दोष क्या है? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, एते ह्यातव्य षड्दोषा भूति मिच्छता। इस अभिव्यक्त विश्व में 6 प्रकार के मुख्य दोष होते हैं: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। निद्रा का अर्थ है सो जाना, अर्थात स्लीप। किसी को भी इस आदत का दास नहीं बनना चाहिए। तंद्रा का तात्पर्य है तुम सुन रहे हो किंतु तुम्हारा मन अन्यत्र है। मैं तुम्हें निद्रा के संबंध में एक कहानी रामायण से सुना रहा हूँ। रामायण एक पुराण है, अर्थात शिक्षाप्रद कहानी, तथ्यात्मक इतिव्रत नहीं। जब ऐसी कथाएं शिक्षाप्रद होती हैं तो उनको पुराण कहते हैं। राम और लक्ष्मण जब वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण ने उनकी सुरक्षा का दायित्व लिया। एक बार ऐसे ही अवसर पर लक्ष्मण को निद्रा आने लगी। यह उनको बड़ा अटपटा लगा और उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और निद्रा देवी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर निद्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा, आप जैसे सूरवीर के लिए एक महिला पर बाण चलाना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं सुरक्षा पर तैनात हूँ, अतः क्या करूँ? तब उन दोनों में एक संधि हो गई कि जब तक 14 वर्षों के वनवास की अवधि समाप्त नहीं होती तब तक निद्रा उनकी पलकों पर नहीं बैठेंगी। जब वे 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए तो राम का राज्याभिषेक समारोह होने लगा और उस समय लक्ष्मण रामचंद्र को पंखा जलने लगे। चूंकि 14 वर्षों की अवधि बीत चुकी थी, इसलिए लक्ष्मण निद्रित होने लगे। वे पुनः धनुष बाण उठाने को उद्यत हुए, किंतु निद्रा देवी ने यह कहते हुए इसका प्रतिरोध किया कि वह निर्धारित 14 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद ही आई हूँ, अतः अब लक्ष्मण को धनुष बाण उठाने का औचित्य नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि इस समय वे एक अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, अतः इस समय तो उन्हें इससे मुक्त होना ही है। निद्रा देवी ने पूछा कि वह तो सैदल बल आ गई है, अतः वह अब जाए कहाँ? इस पर लक्ष्मण ने उसे सुझाव दिया कि जहाँ कोई अध्यात्म गोष्ठी होती हो, वहाँ यदि कोई पापी पहुँच जाए तो तुम उसकी आंखों पर जाके निवास करो, अतः सावधान रहो। और जब कोई अध्यात्म चर्चा हो रही हो तो निद्रा के वशीभूत न हो। भयवृत्ति मनुष्य का एक दूसरा दुर्गुण है। शेष है क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, अर्थात आज के काम को कल पर टालना और फिर आगे और टालते जाना। मानसिक संतुलन बनाए रखना मनुष्य के सर्वोत्तम सद्गुणों में से एक है। संतुलित मन में कोई ग्रंथि नहीं रहती है। वह न तो दूसरों से अपने को छोटा समझता है न बड़ा। वह भयग्रस्त नहीं होता है।
और न कभी अव्यवस्थित होता है। वह मानसिक संतुलन सदा बनाए रखता है। हीन मान्यता अथवा अहम मान्यता भय की वृत्ति के प्रतिकूल सामाजिक दुर्व्यवस्था का परिणाम होता है। कुछ लोग समाज में दास के रूप में रहने को बाध्य होते हैं। इस प्रकार वे घोर हीन मान्यता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका सिर सदा झुका ही रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगाध पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और वंशानुगत गौरव भी प्राप्त करते हैं। वे अपना सिर इतना ऊंचा उठाकर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका सिर पीछे की ओर गिर जाएगा। ये मानसिक दुर्बलताएं त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती हैं। ये दुर्बलताएं रहती हैं स्थूल जगत में और मानसिक जगत में, ना कि अध्यात्म के क्षेत्र में। अस्तित्व के क्षेत्र में कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई वृत्ति नहीं रहती है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति परम पुरुष से व्यक्तिगत रूप में संबंधित रहता है। उन दोनों के बीच कोई तीसरी सत्ता नहीं रहती है। वहाँ केवल परमपिता है और हैं उनकी संतान। अध्यात्म साधक परमपिता की ओर बढ़ते हैं और उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ऐसा ही अधिकार सबको समान रूपेण है। इस अधिकार से किसी को भी जाति, वर्ण, शिक्षा या निर्धनता आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सभी का समान जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई इस प्रकार की वृत्ति नहीं रह सकती है। त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण हीन मान्यता मन में इतनी गहराई में बैठ जाती है कि आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी यह दोष जमा रहता है। वे यह महसूस करते हैं कि परम पुरुष इतने महान हैं और वे नीच जाति के हैं, निर्धन हैं या अशिक्षित हैं। वे कैसे उन तक पहुंच सकते हैं? शास्त्रों में इसे महिम्न बोध कहा जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका संबंध परम पुरुष से पिता और संतान का है। कोई हो, स्त्री या पुरुष, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उनको कोई आवश्यकता होगी तो वे अपने पिता के पास जाएंगे ही। उनके पिता चाहे बड़े से बड़े विद्वान हो सकते हैं, किंतु उनका प्रेम तो रहेगा ही। अभी मैंने बताया कि अध्यात्म के क्षेत्र में कोई ग्रंथि या वृत्ति नहीं रहेगी, किंतु सामाजिक दुर्व्यवस्था के कारण ऐसी ग्रंथियां रह सकती हैं। यह हमारा आध्यात्मिक दायित्व है कि हम ऐसी सामाजिक दुर्व्यवस्था को दूर करें। यदि हम इस दायित्व से भागते हैं तो हम अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे। ऐसी त्रुटिपूर्ण समाज व्यवस्था के कारण ऐसे व्यक्ति भी प्रगति नहीं कर सकेंगे जिनमें अच्छे आध्यात्मिक साधक बनने की क्षमता है। वे ऐसे पुष्प हैं जो बिना खिले मुरझा जाते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसी कारण मैंने प्रौथ का सिद्धांत दिया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार की ग्रंथियों से उन्मुक्त होकर अध्यात्म के क्षेत्र में आशु गति से प्रगति कर सके। अस्तित्विक क्षेत्र में भी कोई ग्रंथि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सभी परम पुरुष की संतान है। यदि कोई अहम मान्यता इस क्षेत्र में रहे भी तो सर्वसामान्य वृत्ति यही है कि मैं परम पुरुष की संतान हूँ, जो इतने महान, इतने शक्तिशाली हैं। मात्र यही श्रेष्ठता बोध कोई रख सकता है। लोगों के पास जो कुछ भी है वह सभी कुछ तो परम पुरुष द्वारा ही दिया गया है। इसलिए किसी को अहम मान्यता का अधिकार नहीं है। अतः अस्तित्विक क्षेत्र में भी किसी ग्रंथि के रहने का कोई औचित्य नहीं है।
दूसरे शब्दों में सब में एक सर्वसामान्य बोध वृत्ति रहेगी कि वे सभी परम पुरुष की ही संतान है, कोई ना हीन ना कोई श्रेष्ठ। परम पुरुष किसी व्यक्ति विशेष के न तो समीप है ना दूर, क्योंकि अपनी सभी संतानों की देखरेख करना उनका कर्तव्य है। चूँकि उनका यह कर्तव्य है कि वे सबकी देखरेख करें, वे सबकी उचित देखरेख करेंगे ही वे प्रत्येक मनुष्य की देखरेख करेंगे और सब कुछ देखते रहेंगे। उन्हें ऐसा करना ही है, चाहे वे चाहें अथवा नहीं, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। मान लो एक लड़का बुरी संगति में पड़ जाता है और मात्र 20 वर्ष की अवस्था में सिगरेट पीने लगता है। वह न भी चाहे कि परमपिता उसका यह व्यसन न जाने, किंतु परमपिता उसका यह दुर्गुण अवश्य ही जान लेंगे, क्योंकि वे सभी कुछ देखते हैं। हो सकता है कि वे लड़के से यह समझकर कुछ नहीं कहें कि वह लज्जित हो जाएगा। उन्हें सबके साथ रहना ही है, जिससे वे उन सब की गतिविधियों पर नज़र रख सकें, क्योंकि उन्हें सबकी उचित देखरेख करनी है और इसके लिए यह आवश्यक है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के साथ संयुक्त है, जिसे कहते हैं ओत योग। सामूहिक रूप में भी वे सबसे संयुक्त है, जिसे कहते हैं प्रोत योग। परम पुरुष की नज़र उन पर भी रहती है जो अस्तित्व में है, भौतिक शरीर में है। वे उन पर भी नज़र रखते हैं जिन्होंने भौतिक शरीर छोड़ दिया है, किंतु अभी नया शरीर नहीं पाए हैं, किंतु वे हैं इसी अस्तित्विक जगत में। वे सभी के साथ हैं। परम पुरुष सबके साथ है, परम पुरुष सभी के साथ है। अतः कोई भी हीन या उच्च नहीं है। इस प्रकार अस्तित्विक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानसिक ग्रंथि नहीं रहनी चाहिए। हमारी सामाजिक संरचना ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ किसी भी प्रकार की मानसिक ग्रंथि को स्थान ना मिले। हमें इस प्रकार की समाज व्यवस्था बनानी है और तत्काल बनानी है, बिना कुछ भी समय नष्ट किए। दिल्ली, 20 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।